एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं नेटबिन आईडी के साथ MySQL का डेटाबेस किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। तो इसके लिए दो मेथड है। पहला मेथड है विजार्ड के थ्रू, जिसके अंदर कोडिंग की हम बैकग्राउंड डिटेल को डिस्कस नहीं करते, और दूसरा तरीका है इसका कोडिंग के थ्रू। तो कोडिंग का तरीका फिलहाल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो सबसे पहले हम विजार्ड के थ्रू MySQL की कोडिंग करना सीखते हैं, MySQL को कनेक्ट करना सीखते हैं नेटबिन आईडी के साथ। तो सबसे पहले देखिए, MySQL चलाइए। MySQL ये देखिए, अब इसमें पासवर्ड ये पूछ रहा है, ये पासवर्ड। अब इसके अंदर हमारा डेटाबेस है स्कूल। ये डेटाबेस ओपन हो गया हमारा। टेबल्स, इसमें दो टेबल्स हैं हमारे, एक मार्क्स और दूसरी स्टूडेंट। तो इन दोनों में से किसी भी एक टेबल को हम कनेक्ट करके देख लेंगे, चाहे वो स्टूडेंट टेबल चाहे वो मार्क्स टेबल। अब देखिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इसके अंदर ये 3 रिकॉर्ड हैं। ठीक है, इसी तरह से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स, ये इसके अंदर एक रिकॉर्ड है। तो इसके अंदर देखिए दोनों में से हम कोई भी एक टेबल को कनेक्ट कर लेंगे। तो इसके लिए चलिए करते हैं कनेक्ट। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखिए कि जो भी टेबल आपने कनेक्ट करनी है नेटबिन के साथ, उस टेबल का एक की कम से कम प्राइमरी की होना चाहिए। अगर एक की प्राइमरी की टेबल में नहीं है तो हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए नेटबिन चलाते हैं। तो सबसे पहले नया प्रोजेक्ट चलाइए। नया प्रोजेक्ट के अंदर जावा डेस्कटॉप एप्लीकेशन लीजिए, नेक्स्ट कीजिए और इसमें प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए माई डेटा। ठीक है, और यहाँ पर डेटाबेस एप्लीकेशन सिलेक्ट कीजिए और ये चेक हटा दीजिए, नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ पर ये देखिए ऊपर डेटाबेस कनेक्शन आ रहा है, तो इससे आके ये न्यू डेटाबेस कनेक्शन आपने लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले डेटाबेस का टाइप का नेम पूछ रहा है ये, तो इसमें आपने क्या करना है, MySQL कनेक्टर J ड्राइवर ये सिलेक्ट करना है। होस्ट की जगह आपको लिखना है लोकल होस्ट, लोकल होस्ट लिख दिया। पोर्ट की जगह आपने लिखना है 3306 और डेटाबेस का नाम हमारा है स्कूल। अभी ये मैंने MySQL में ओपन करके बताया था। यूज़र नेम हमारा इसमें रूट है और पासवर्ड इसके अंदर जो मैंने दिया हुआ है वो ये मैंने पासवर्ड दे दिया, ये रिमेम्बर कर लिया। इसको शो URL, तो ये आपका हो गया JDBC MySQL लोकल होस्ट 3306 पोर्ट पे स्कूल डेटाबेस को कनेक्ट किया इसने। अब ये ओके करते हैं। ओके, कनेक्शन ऑलरेडी इसमें एग्जिट है, तो ये कनेक्शन इसमें हम ले लेंगे। तो इसमें ये देखिए हमारे पास ये है मार्क्स टेबल और ये स्टूडेंट टेबल। तो दोनों में से जो भी टेबल आपने ऐड करनी है वो देखनी है वो देख लीजिए। मार्क्स देखनी है मार्क्स देख लीजिए, स्टूडेंट देखनी है स्टूडेंट देख लीजिए, आपकी मर्जी है। सपोज मैं स्टूडेंट टेबल आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। इसमें से अगर आपने कोई हटाने हैं कॉलम तो आप हटा सकते हैं, और जो कॉलम आपने लेने हैं वो सिलेक्ट करके 1 बाय 1 कॉलम इसके अंदर ले सकते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड है कि आप कितने कॉलम्स है वो अपने डेटाबेस के साथ लेना चाहते हैं। नेक्स्ट कीजिए।
नेक्स्ट करने के बाद इसमें फिनिश कर लीजिए। ये फिनिश होने के साथ ही आपका डेटाबेस कनेक्शन इसमें एस्टेब्लिश हो जाता है और ये एक डेटाबेस एप्लीकेशन है वो स्क्रीन के ऊपर आपके सामने प्रदर्शित होगी, जो आपको डेटाबेस के बेसिक ऑपरेशन बताएगी। अब देखिए ये रोल नंबर, नेम और क्लास, ये जो हमारे टेबल के कॉलम थे वही इसने दर्शा दिए हैं, ठीक है। और साथ में इसमें जो बेसिक ऑपरेशन है उसमें नया रिकॉर्ड जोड़ना है, रिकॉर्ड डिलीट करना है, रिफ्रेश करना है, सेव करना है, ये बटन इसने ऑलरेडी बना के दे दिए। हमें किसी कोडिंग बैकग्राउंड में इसकी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको रन करके देखना। इसको सेव कर लीजिए और सेव करके इसको रन कीजिए। अभी आपकी एप्लीकेशन है वो रन हो रही है। इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि डेटाबेस कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है और इसके लिए मेमोरी ज़्यादा की ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पर आप देखिए ये 3 रिकॉर्ड इसके अंदर अवेलेबल हैं, 1 2 3, ठीक है। इसी तरीके से MySQL में मैं आपको दिखाता हूँ, ये 3 रिकॉर्ड अवेलेबल है। दोबारा क्वेरी करके देख लीजिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये लीजिए, ये 3 रिकॉर्ड इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। अब देखिए इस जो एप्लीकेशन हमने रन कराई हुई है उसमें हम न्यू करते हैं और उसमें एक रिकॉर्ड जोड़ लेते हैं, ठीक है। और सॉरी, रोल नंबर 66 और IJU और क्लास में देख लीजिए BA, सपोज ये दे दिया, ये दिया और इसको हमने सेव कर लिया। ये यहाँ पर ये रिकॉर्ड हमारे पास नया जुड़ गया है इसमें, ठीक है। अब इसको मिनिमाइज कीजिए। ये MySQL है, इसके अंदर देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये लीजिए। अब जो रिकॉर्ड हमने जोड़ा था, ठीक है, वो रिकॉर्ड यहाँ पर भी शो हो रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमें डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी मिल गई है। अब जैसे मान लो ये अनीस रिकॉर्ड है, ये मैं इससे डिलीट करना चाहता हूँ, ये इसमें से मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, और इसको मिनिमाइज किया। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। अब ये देखिए उसमें से भी अनीस रिकॉर्ड जो है वो आपका हट गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी इसके अंदर कर ली है, ठीक है। धन्यवाद।